अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं गज़ला सरदा। आज हम आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है कि जो लोग भी तहज्जुद गुज़ार होते हैं, अक्सर सभी लोग ये जानते हैं जो लोग भी तहज्जुद गुज़ार हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पसंद करता है, उनको वो हर चीज़ नवाजता है जो चाहते हैं। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तहज्जुद गुज़ार होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआएं कबूल नहीं करता है। तो कौन से लोग होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मांगी हुई चीज़ें, उनकी मांगी हुई दुआएं कबूल नहीं करता है? आखिर क्या ऐसा होता है? तो ये जानने के लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादातर लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन इकराम, हम सभी जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब पर नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और नमाज़ों के साथ साथ ये जो तहज्जुद की नमाज़ होती है यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाडली नमाज है। इसको वही बंदा पढ़ सकता है जिसे अल्लाह पसंद करता हो, जिसे अल्लाह चुने कि ये मेरा बंदा ये नमाज़ पढ़ने के काबिल है। तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे कि हम सब भी तहज्जुद गुज़ार बने। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नमाज़ें भी पढ़ते हैं और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते हैं, मुसलसल पढ़ते हैं, लेकिन उनका एक मकसद होता है, खाली किसी लालच की वजह से, किसी न किसी ख्वाहिश के चलते वो नमाज़ें पढ़ना शुरू करते हैं और जब उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है या ऐसा होता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। या ऐसा होता है कि खाली उनके दिल में ये होता है कि हमें बस जब तक हमारी दुआ नहीं कबूल होती हमें तहज्जुद पढ़ना है, या किसी ने उनसे कहा होता है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त कहा जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है 7वें आसमान से पहले आसमान पे आ जाता है। यहाँ तक कि वो हर बंदे से यही कहता है कि मांगो क्या मांगना है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल में मोहब्बत के, जिनके दिल जो बिना मोहब्बत के नमाज़ पढ़ते हैं या वो अल्लाह की इबादत जो कर रहे हैं या तहज्जुद की नमाज़ें जो पढ़ रहे हैं वो मोहब्बत के लिए नहीं या दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं या किसी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं कि बस हमें वो मकसद हमारा पूरा हो जाए तो किसी तरीके से हम ये नमाज़ें छोड़ दें। ऐसे लोगों की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी कबूल नहीं करता है जिनके नियत में खोट होता है। तो अक्सर यही कोशिश करनी चाहिए, हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें दिल साफ़ करके और यही सोच के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। हमें जो देना है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा ही, जो हमें मांगना है हम उससे मांगें, लेकिन हमारे दिल में ये मुतमईन हो कि बेशक अल्लाह देने वाला है और हमें जो नमाज़ें हैं ये तो हम पे फ़र्ज़ है। ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हमें ये चीज़ मिल जाए तब तक हम पढ़ रहे हैं या ये चीज़ हमें मिलेगी जब ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए दिल में ये होगा जिस शख्स के भी कि हम तहज्जुद की नमाज़ तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमें ये चीज़ के लिए ही पढ़ना है, तो इसलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए जिस शख्स के दिल में भी किसी चीज़ का भी लालच होगा तो उस लालच के चलते अगर वो नमाज़ पढ़ता है तो उसकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं करता है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को साफ दिल वाले और सच्ची इबादत करने वाले और मोहब्बत से इबादत करने वाले लोग पसंद हैं। तो हम सभी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे कि हम सब भी किसी तरह से बने और लालची और किसी भी तरीके से किसी कपट के को दिल में रखते हुए अगर हम नमाज़ें पढ़ते हैं या हम इबादत करते हैं या हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, हम सुबह उठ रहे हैं और नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अगर हमारे दिल में कपट है या किसी भी तरह की कोई हमारे अंदर किसी भी तरह का छल है तो अगर हमारे ये नमाज़ें किसी भी सूरत में कबूल नहीं होगी। दुआएं तो कबूल होना तो बहुत दूर की बात है, वो नमाज़ें ही कबूल नहीं होगी। इसलिए हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा दिल साफ़ हो, हम इबादत करते हैं अल्लाह के लिए, तो अल्लाह को राज़ी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बेकार है हमारी इबादतें। अगर हमें अल्लाह को राज़ी करना है तो उसी तरीके से इबादत करनी है जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होता है। बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी मकसद को लेके पड़ जाते हैं कि हमारा ये मकसद पूरा होना है, इस मकसद को पूरा करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसीलिए वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं। उनके दिल में ये मोहब्बत नहीं है कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं या अल्लाह की मोहब्बत के चलते हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती दुनिया में कि सभी लोग इस तरह से हैं, बहुत से लोग हैं, सभी लोग अक्सर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो दिल से और मोहब्बत से ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, दीन पे चल रहे हैं। लेकिन अगर उनमें दो चार एक ऐसे लोग भी हैं कि अगर वो तहज्जुद गुज़ार हैं लेकिन वो खाली दिखावे के लिए, उनके दिल में गुगज़ है, कीना है और किसी भी तरीके से वो लालच है, तो वो लोग भी ये चीज़ें छोड़ दें
क्योंकि जब आप उठ रहे हैं सुबह और नमाज़ें पढ़ रहे हैं और अल्लाह को राज़ी करने के इरादे से करेंगे सब, तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर ना भी मांगेंगे आप, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानने वाला है कि आपके दिल में क्या है और आपकी क्या ज़रूरत है, वो आपको ज़रूर अता करेगा। और हो सकता है अगर वो किसी वजह से नहीं अता करता है तो उसका ये नहीं होता है कि आपको आखिरत के लिए, हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छाई या कोई भलाई के लिए रोक ली उसने वो दुआ। तो इसलिए कभी भी अल्लाह पे ये नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं करी, हमने ऐसा किया था, हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने तहज्जुद गुज़ार बने हम। तो इसलिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करें, ना कि अल्लाह से किसी लालच के चलते। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ खुद ही अता कर देगा जब हम उससे दिल से और मोहब्बत से इबादतें करने लगेंगे और दिल में किसी तरीके की कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, किसी तरीके की धोखेबाजी नहीं होगी, किसी तरीके का लालच नहीं होगा। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम सब भी सच्चे और पक्के और नेक नियत वाले इबादतों को बंदे बने अल्लाह के। और ज़्यादातर लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।